अभिव्यक्त है कि आप सबकी ताने में खुदा की खादम को सामने दावत देंगे। Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! आए खड़े खड़े मत्ती रसूल की इंजील की तिलावत करेंगे। मत्ती की इंजील 14 बाब उसकी पहली आयत से पहली और दूसरी आयत पढ़ दें। उस वक्त चुताई मुल्क के हाकिम हेरोदिस ने यीशु की शोहरत सुनी और अपने खादमों से कहा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, वो मुर्दों में से जी उठा है, इसलिए उससे ये मोजज़े जाहिर होते हैं। आमीन। खुदा का पाकला पढ़ा और सुना जनाब सबके लिए बरकत का बाइस हो। आमीन। खुदा का शुक्र हो। तशरीफ रखें। आज का मेरा जो टॉपिक है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मौत। आज हम जरा अपनी सलाह के लिए थोड़ी देर के लिए देखेंगे। इसमें बहुत सारे सबक है हमारे लिए, हमारी जिंदगियों के लिए। आए जरा देखते हैं। पहली और दूसरी आयत को जब हम पढ़ते तो लिखा है, उस वक्त चौथाई मुल्क के हाकिम हेरोदिस ने यीशु की शोहरत सुनी और अपने खादमों से कहा कि यह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, वो मुर्दों में से जी उठा है, इसलिए उससे ये मोजज़े जाहिर होते हैं। यीशु की खबर जैसे ही हेरोदिस के बेटे जो सेकंड बादशाह होता है, पहले इसका बाप खुदावंद यीशु मसीह को कत्ल करवाना चाहता था। उसके बाद ये चौथाई मुल्क का हाकिम था। जैसे हमारा मुल्क है तो हर सूबे का एक वजीर आला होता है। उस वक्त उस मुल्क के 4 हाकिम थे, ये चौथे दर्जे का हाकिम था। और जब इसको पता चलता है, लोग इसके सामने आके बयान करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के तल्लक से कि खुदावंद यीशु मसीह आया है और वो बहुत सारे मोजज़ात करता है, वो मुर्दों को जिंदा करता है। उसने जब ये सारी बातें सुनी तो उसके दिल में उसका ज़मीर जो है वो जागता है, उसे झंझोड़ता है, उसका दिल बेकरार होता है और इसको एक नबी की याद आती है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की, क्योंकि इसने बड़ी बेदर्दी के साथ उसका कत्ल किया था, उसके सर को काट दिया था। इसलिए उसे याद आती है कि शायद ये वही नबी है जिसको मैंने कत्ल करवाया था, जिसको मैंने मार दिया था, जिसका सर मैंने कटवा दिया था, वो मुर्दों में से जिंदा होके वापस आ गया है। और वो अपने जो नौकर है उनसे बात करता है कि क्या ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला तो नहीं, कहीं ये वो जिंदा होके तो नहीं आ गया, कहीं ये सारा वाकया वो तो नहीं मोजज़ात कर रहा, क्योंकि वो जी उठा है, इसलिए अब वो और पावरफुल हो गया है और वो बहुत सारे मोजज़ात करता है। वो यूहन्ना को याद करता है। जैसे कि हमने कोई गलती की हो, कोई परेशानी में जब हम दोबारा वही दोहराई जाए हमारे सामने, तो हमें भी अपनी गलती याद आ जाती। कई बार हम भी उन गलतियों को क्या करते हैं, याद कर लेते हैं। यहां हेरोदिस को भी हम देखते हैं कि वो भी एकदम से जला उठता है, परेशान होता है और उसे याद आता है कि मैंने एक नबी का सर कटवा दिया था, मैंने उसको कत्ल करवाया था। और उसकी वजह क्या थी? पढ़ेंगे 4 और 5 आयत, 3, 4, 5 आयत।
क्योंकि हेरोदिस ने अपने भाई फिलिप्पस की बीवी हेरोदियास के सबब से यूहन्ना को पकड़कर बांधा यूहन्ना को पकड़ के बांधा और कैदखाना में डाल दिया। कैदखाना में डाल दिया, क्योंकि यूहन्ना जो है वो नबी था और वो जानता था कि मैं नबी हूं, और वो उसे मलामत करता था कि तूने गुनाह किया है, तूने अपने भाई की बीवी को पास रखा है, तूने अपनी बीवी को छोड़ दिया है। और वो बड़ी दिलेरी के साथ उसके सामने आके ये बातें कहता था। इसलिए वो बादशाह जो है वो गुस्से में आता है कि पढ़े, क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था कि इसका रखना तुझे रवा नहीं। यूहन्ना ने बड़ी दिलेरी के साथ उसे कहा था इसे रखना तुझे रवा नहीं है, क्योंकि तू इसको रखता है तो तू इसके साथ ज़िना करता है, इसलिए तू गलत काम कर रहा है। क्या आज हमारे सामने अगर कोई गुनाह कर रहा हो तो हम दिलेरी के साथ जाके उसको मना करते हैं? हमें भी जरूरत है कि अगर कोई आपका अपना या कोई आस पड़ोस का बंदा कोई गलत काम करता है तो आप जरूर उसे मलामत करें। शायद आपके मलामत करने से उसकी जिंदगी चेंज हो जाए, बदल दे वो अपनी जिंदगी को। शायद उसको याद आ जाए कि वाकई ही मैं गुनाह कर रहा हूं। लेकिन आज हम क्या करते हैं, हम कहते हैं वो लगा रवे जी सानू उथे ना की लगे। हम ऐसी बातें करते हैं और जो अपनी जिंदगी जो मर्जी करे हम उसको नहीं मलामत करते। लेकिन यहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है वो बादशाह के सामने खड़ा हो जाता है और उससे जाके कहता है कि तू जो अपनी बीवी, तूने अपनी बीवी छोड़ी है तो अपने भाई की बीवी को तूने ले लिया है, तू क्या कर रहा है, गलत काम कर रहा है। बड़े बेटा, और वह हर चंद से कत्ल करना चाहता था। अब उसको गुस्सा आता है क्योंकि वो गलत काम कर रहा था, वो उसे कत्ल करना चाहता था, वो यूहन्ना को मारना चाहता था। लेकिन क्या किया उसने? मगर आम लोगों से डरता था। लेकिन आम लोगों से डरता था क्योंकि लोग जो थे वो यूहन्ना को नबी मानते थे और उसकी बातों की पेशेनगोई करते थे। वो बातें करते थे कि ये नबी है, ये बपतिस्मा देता है, ये खुदावंद का चहीता है। वो जानते थे, इसलिए लोगों से क्या करता था, डरता था कि कहीं मैं इसको पकड़ा दूंगा तो लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे, मेरे मुल्क में बगावत ना हो जाए। इसलिए वो अपने गुस्से को ठंडा करने के लिए क्या करता है, जी पढ़े। मगर आम लोगों से डरता था क्योंकि वो उसे नबी जानते थे। क्योंकि आम लोगों से डरता था क्योंकि लोग उसे नबी जानते थे। यहां पे हम थोड़ा सा चलेंगे, थोड़ा सा और पढ़ दो आगे। लेकिन जब हेरोदिस की सालगिरह हुई तो हेरोदियास की बेटी ने महफिल में नाचकर हेरोदिस को खुश किया। अब यहाँ पे देखते हैं कि उसने उसे पकड़ा के बंद तो करवा दिया, उसने उसको जेल में डलवा दिया। लेकिन ये वैसे ही है जैसे मजहब परस्त जो लोग हैं वो मजहब को बड़ा बढ़ावा देते हैं। लेकिन इसी तरह जैसे कि एक बब्बर शेर है, उसको अगर जंगले में बंद किया तो हम बड़ी खुशी से उसको देखते हैं, या वो मरा हुआ तो हम उसके पास जाके उसको देखते हैं। मजहब भी ऐसा ही है, मजहब को हम दूर से तो बड़े अच्छे तरीके से देखते हैं, लेकिन मजहब की कोई बात हमारी मुखालफत में चले जाए तो फिर हमें बड़ी मुश्किल होती है। फिर हम क्या करते हैं, डरते हैं। जैसे बब्बर शेर के सामने, जिंदा बब्बर शेर के सामने जाने की हम जुर्रत नहीं करते, लेकिन वही शेर अगर के जंगलों में बंद कर दिया जाए तो हम बड़ी खुशी से उसको देखते हैं, या वो मरा हुआ हो तो हम उसको देखने के लिए जाते हैं। इसी तरह मजहब, अगर मरा हुआ मजहब हम देखते हैं तो फिर हम बड़ी खुशी से उसको देख तो सकते हैं, लेकिन अगर वो जिंदा हो जाए, हमारी ही मुखालफत में खड़ा हो जाए, उसकी कुछ बातें हमारी मुखालफत में चली जाए तो फिर हम उससे क्या होते हैं, घबरा उठते हैं, परेशान होते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि हेरोदिस बादशाह भी वो मजहबी जरूर था, लोगों से डरता जरूर था, लेकिन वो यूहन्ना के मुखालफत में था। वो चाहता था कि लोगों को मैं परेशान ना करूं, लेकिन वो यूहन्ना को बाहर भी रहना नहीं देता था। वो चाहता था कि इसको बंद कर दिया जाए, क्योंकि ये बार बार मेरे सामने आके मुझे यही बात कहता है, मुझे मलामत करता है, और वो उसको क्या कर देता है, बंद करवा देता है। जी पढ़े। इस पर उसने कसम खाकर उसे वादा किया। अब लड़की, ये उसकी पहली बेटी है जो उसके भाई की भी
बीवी की बेटी थी। जब इसकी बादशाह की सालगिरह होती है तो वो आती है, इसके सामने डांस करती है, क्योंकि वो दुनियादार था। और जैसे ही वो डांस करती है, वो इतना अच्छा डांस करती है कि वो एकदम से एक बात कहता है उसे, पढ़े जरा। इस पर उसने कसम खाकर उससे वादा उसने कसम खाकर उससे वादा किया कि जो कुछ तू मांगेगी तू क्या लड़की, जो कुछ तुम मांगेगी मैं तुझे मुहैया करूंगा, मैं तुझे दे दूंगा, तू मांग। कई बार हम भी ऐसे ही जज्बात में आगे कुछ फैसले कर बैठते हैं कि जो कुछ होगा मैं कर दूंगा, लेकिन ये हमारे जज्बाती फैसले हैं। यहां हम देखते हैं कि हेरोदिस बादशाह जो है वो भी जज्बाती फैसला करता है। एक डांस करने वाली लड़की का डांस देख के एकदम से खुशी से कहता है कि लड़की जो कुछ तू मांगेगी मैं तुझे वही दूंगा। और लड़की बड़ी बेहयाई के साथ वो अपनी माँ की बातें सुन के आई थी। उसकी माँ ने उसको फीड करके भेजा था कि जब हेरोदिस बादशाह तुझे ये बात कहे तो तू यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर मांग लेना, तो उस नबी का सर मांग लेना जो मेरी मुखालफत करता है, जो बार बार कहता है कि तू गुनाहगार है, जो मुझे गुनाहगार कहता है, जो मुझे गुनाह याद करवाता है, तो उसका सर मांग लेना। हाँ जी पढ़े जरा। उसने अपनी माँ के सिखाने से कहा, उसने अपनी माँ के सिखाने से कहा मुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर यही मंगवा दे। कितनी दिलेरी के साथ, कितनी बेहयाई के साथ कर तो वो डांस रही है, कौन सा बड़ा अच्छा काम किया था, लेकिन एक नबी का सर मांग लेती है जो उसे गुनाह याद करवाता था, जो उसकी माँ को, उस हेरोदिस को गुनाह याद करवाता था कि तुम दोनों क्या कर रहे हो, गुनाह कर रहे हो, तुम ज़िना कर रहे हो, तुम गलत काम कर रहे हो, इसलिए तुम गुनाहगार हो। इसलिए वो शायद उस वक्त तक बादशाह का गुस्सा ठंडा भी हो गया होगा, शायद वो भूल चुका होगा कि मैंने उस नबी को बंद करवाया है, उसको भूल चुका होगा, शायद अब वो उसको याद भी ना ठीक तरीके से हो और वो उसको मारना भी ना चाहता हो, लेकिन वो उस लड़की से वादा कर लेता है। और वो लड़की बड़ी बेहयाई के साथ कहती है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर जो है मुझे थाल में यही मंगवा दे, जहां मैंने डांस किया है, जहां मैंने तुझे खुश किया है। आज कई बार हम भी दुनिया की रंग रलियों में इतने मगन हो जाते हैं कि हम खुदा को भूल जाते हैं कि ये गुनाह है, और हम भी इसी तरह वादे करते, बड़ा पैसा उजाड़ देते हैं, बड़ी चीजें देने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हमें इन सारी चीजों को देखने की जरूरत है। जैसे वो ये बात कहती है, वो ना चाहते हुए भी उसे अपने वादे को पूरा करना पड़ा। जी पढ़े। मुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर थाल में यही मंगवा दे। थाल में यही मंगवा दे। जी। बादशाह गमगीन हुआ। बादशाह गमगीन हुआ क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मैं यूहन्ना को अब मरवाऊं। वो नहीं चाहता था क्योंकि उसका गुस्सा जो था अब ठंडा हो चुका था। कई बार हम भी कई बार एकदम गुस्से में आ जाए तो हम बहुत सारे गलत काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन फिर जब गुस्सा ठंडा होता है तो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता उस बात को भूल जाते, कहते चलो छोड़े। शायद इस वक्त हेरोदिस की हालत भी यही थी। उसने उसको कत्ल करवाने का इरादा नहीं किया था, वो नहीं चाहता था कि मैं इसको मरवाऊं, इसलिए उसने उसे जेल में बंद करवा रखा था। लेकिन ना चाहते हुए भी उसने हुक्म सादर कर दिया और एक ऐसे नबी का सर कलम करवा दिया गया जो खुदा का रास्ता तैयार कर रहा था। जी पढ़े। बादशाह गमगीन हुआ मगर अपनी कस्मों और मेहमानों के सबब से। और अपनी कस्मों और मेहमानों के सबब से कई बार हम भी किसी के सामने कसम खार बात भी कर ले, फिर कहते हैं अब लोगों के सामने मैंने ये वादा किया। हम मजबूरन ये काम करते हैं। यहाँ पर हेरोदिस को भी देखते हैं कि वो भी मजबूरन ये काम कर रहा था। और क्या कहता है? अपनी कस्मों और मेहमानों के सबब से उसने हुक्म दिया कि इसे दे दिया जाए और आदमी भेजकर कैदखाना में यूहन्ना का सर कटवा दिया। यूहन्ना का सर कटवा दिया और वहीं पे उस लड़की को लाके थाल में रख के पेश कर दिया गया कि ये ले, ये तेरा इनाम है।
मैं तेरे दान से खुश हुआ और तूने खुदा के बंदा का सर मांग लिया। और बड़ी बेहयाई के साथ वो भी क्या करता है, उसका सर कलम करवा देता है और लाके उस लड़की को, जो डांस करने वाली लड़की है, जो बेहया किस्म की लड़की है, उसको एक नबी का सर पेश कर दिया जाता है। क्या के और उसका सर थाल में लाया गया और लड़की को दिया गया और वो उसे अपनी माँ के पास ले गई। वो लेके बड़ी खुशी से अपनी माँ के पास ले जाती है। हालांकि उस वक्त ये बेहयाई की इंतहा है। अगर किसी लड़की के सामने किसी का सर लाके रख दिया जाए तो मेरा ख्याल है कि वो वैसी गश खा के गिर जाएगी। लेकिन वो बेहया किस्म की लड़की थी। वो चाहती थी कि ये जो गुनाह हम कर रहे हैं ये करते रहे, इसलिए वो नबी का सर देख के भी डरती नहीं, बल्कि बड़ी खुशी से लेके भागती अपनी माँ की तरफ और जाके अपनी माँ को उसका सर पेश कर देती है कि जो तूने मुझे कहा था वो मैंने कर दिखाया है। आज हमें जरूरत है कि हम देखें कहीं हम भी ऐसे गुनाह को छुपाने के लिए, हर कोई काम तो नहीं गलत कर रहे, कहीं हम भी तो ऐसे काम नहीं करते कि गुनाह हो रहा है और हम उसको देखते जा रहे हैं। अगर देख रहे हैं तो आज हमें उसको मलामत करने की जरूरत है। कहें भाई बहन बेटी बेटे तू ये गुनाह कर रहा है, इसलिए इस गुनाह से बाज आ। यूहन्ना बपतिस्मे वाले को देखते हैं, उसने बड़ी दलेरी के साथ एक बादशाह को जाके कह दिया कि तू अपनी बीवी जो तूने छोड़ी है और जो तू अपने भाई की बीवी को ले आया है, तो वो इसके साथ क्या कर रहा है, ज़ना कर रहा है। इसलिए तू अपनी जिंदगी में बाज आए कामों से, लेकिन वो गुस्से में उसको बंद करवा देता है और जब कत्ल कर दिया जाता है तो पड़े दिया गया। और उसके शागिर्दों ने आकर लाश उठा ली, उसके शागिर्दों ने आके लाश उठा ली और उसे दफन कर दिया। उसे दफन किया। शायद उस वक्त वो भी गुस्से में होंगे, उनको बड़ा रंज होगा, शायद वो खुदा से भी बात करना चाहते होंगे, लेकिन वो क्या करते हैं, वो अपने उस्ताद की लाश उठाते हैं और जाके उसको दफन करते हैं। बड़ी पकीजगी के साथ, बड़ी आजिज़ी के साथ उसका बंदोबस्त करते हैं दफनाने का, और फिर जाके उसको दफन करते हैं। और दफन करने के बाद क्या करते हैं, और जाकर यीशु को खबर, फिर वो यीशु को खबर देते हैं कि यीशु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो हमारा उस्ताद था उसको कत्ल कर दिया गया है, उसका सर कलम कर दिया गया है। आज हमारे लिए भी सबक है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के शागिर्द जो थे वो परेशानी की हालत में वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आते हैं और उससे आके बात करते हैं, उसको बताते हैं कि यीशु हमारे उस्ताद को मार दिया गया है, हमने उसको दफन कर दिया है। क्या आज हम पर जब कोई मुश्किल आती है, परेशानी आती है, तो क्या हम यीशु की तरफ रजू करते हैं? हमें भी जरूरत है कि हम भी हर दुख तकलीफ परेशानी में खुदावंद यीशु मसीह के पास जाएं, उससे कहें कि यीशु मुझे ये परेशानी है, यीशु मेरे घर में ये मुश्किल आई है, यीशु मैं इस बात से परेशान हूं, तो हमारा इसका हल कर। तो यीशु हमारे उस सारे काम का, सारे मसलों का हल करना जानता है। लेकिन आज हम तो कई बार यीशु से गिले शिकवे करते हैं। शायद उस वक्त शागिर्दों के बारे में फिर पे जाते और जाकर यीशु से शायद गिला करते, लेकिन उन्होंने गिला नहीं किया, बल्कि जाके उसको बताया, उससे बात की कि यीशु हमारा जो उस्ताद था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उसको कत्ल कर दिया गया है, बादशाह ने उसका सर कलम करवा दिया है। और यीशु ये बात सुन के वहां से चला जाता है। खुदा यीशु मसीह को भी रंज होता है इस बात का। लेकिन हमें भी आज जरूरत है कि हम भी जब हम पे भी कोई मुश्किल आती है, परेशानी आती है, तो दाएं बाएं जाने की बजाय हमें खुदा यीशु मसीह के पास जाने की जरूरत है। उससे जाके कहें कि मेरी ये मुश्किल है, मैं परेशान हूं, तो वो आपको उस परेशानी मुश्किल से निकाल कर करने की ताकत रखता है। आए खुदा इस कलाम के वसीला से खुदा हम सबको बरकत दे। आए अपने सिरों को झुकाएंगे, दुआ करेंगे। दुआ में कोई भी रहनुमाई करे, भाई अगर कोई बाहर है तो दुआ में रहनुमाई करे।
है।